हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे इस चैनल पर एमपीएफएम में आने वाली वैकेंसी हमारी आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए सीरीज चल रही है, जिसमें कि दोस्तों अभी हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीरीज को चला रहे हैं और इस सीरीज़ का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ दोस्तों आपको एक डायग्राम दिया गया जो कि हमारा डीसी जनरेटर का, इसमें आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पाए डायग्राम में जो एक्स वाला पार्ट है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्मेचर कोर, ब्रश, कंप्यूटर रेजर या फिर आपका कंप्यूटेटर खंड। सही आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटेटर रेजर। अगला है आपका डीसी जनरेटर का नाम बताना जो कि आपको डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, डिफरेंशियल सेल लॉन्ग शंट कंपाउंड या फिर आपका डिफरेंशियल सेल लघु शंट यौगिक या फिर आपका संचयी लंबी शंट यौगिक या फिर आपका संचयी लघु शंट यौगिक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या डिफरेंशियल सेल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगला आपका डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कॉर्क स्क्रू का नियम या फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम या फिर आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट आपका डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका 5Zn/60 वोल्ट या फिर आपका 5Zn/60 इंटू A/P वोल्ट या फिर 5Zn/60 मल्टीप्लाइड बाई P/A वोल्ट। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5Zn/60 इंटू P/A वोल्ट। अगला है आपका ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? ठीक है, यहाँ पर आपको डीसी में पूछा था, यहाँ आपको डीसी में पूछा गया है। ठीक है, EV इज इक्वल टू V/IARA वोल्ट या फिर आप EV इक्वल टू V इंटू IR या फिर V माइनस IR या फिर आपका V प्लस IR। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा EV इज इक्वल टू V माइनस IARA वोल्ट। अगला आपको डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, AX वाला भाग इसका नाम बताना। ठीक है, ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली या फिर आपका पोल कोर या फिर आपका पोल सू। सही आंसर हमारा पोल सू। नेक्स्ट आपका डीसी जनरेटर का नाम बताना है जो कि आपको डायग्राम में दिया गया है। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आपको डीसी जनरेटर दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, शंट जनरेटर है या फिर श्रेणी जनरेटर या फिर आपका यौगिक जनरेटर या फिर आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट आपका जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऊष्मा को, गतिशील को, रासायनिक या फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा को। सही आंसर हो जाएगा हमारा यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को। नेक्स्ट आपका डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? कॉर्क स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम या फिर आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। सही आंसर आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला आपका गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? VLV वोल्ट, VL साइन थीटा वोल्ट या फिर आपका VLV साइन थीटा वोल्ट या फिर आपका VLV कॉस थीटा वोल्ट। सही आंसर हो जाएगा आपका VLV साइन थीटा वोल्ट। नेक्स्ट आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कॉर्क स्क्रू का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम या फिर आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर दोस्तों आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। स्टेटर, ध्रुव कोर, पोल सू या फिर आपका योक या फ्रेम। ठीक है, जैसे हम योक बोलते हैं या फिर आप जैसे फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यही योक या फ्रेम ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? 4, 6, 8 या फिर 12। सही आंसर आपका 8। नेक्स्ट आपका डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। साइड एंड प्लेट्स या फिर पोल सू लेमिनेशन या फिर आपका कंप्यूटेटर खंड या फिर आपका आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। नेक्स्ट आपका डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में या फिर आर्मेचर के साथ समानांतर में
या फिर आपका शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, ठीक है, या फिर आपका शंट फील्ड के साथ पैरेलल में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर के साथ सीरीज में यानी कि श्रृंखला में। नेक्स्ट आपका एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, फील्ड करंट कम करने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर करंट कम करने के लिए, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट आपका डीसी मशीनों में वे कौन से बिंदु हैं, दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, या फिर आपका ब्रश और कंप्यूटर राइजर के बीच प्रतिरोध, या फिर आपका ब्रश और कंप्यूटर के बीच प्रतिरोध, या फिर आपका ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रश और कंप्यूटर के बीच प्रतिरोध। अगला आपका किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो x वाला है इसका आपको नाम बताना कि कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है, पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, या फिर आर्मेचर वोल्टेज का पाथ, या फिर आपका आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप, या फिर आपका शंट फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा शंट फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, लॉन्ग शंट कंपाउंड, संचय यौगिक, या फिर आपका विभेदक यौगिक, या फिर आपका लघु शंट यौगिक। सही आंसर हो जाएगा आपका लघु शंट यौगिक। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करेंगे। आपको वीडियो में कुछ ही पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।